एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को षष्ठम स्कंध का 17वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप तथा उसका वृत्रासुर होकर उत्पन्न होना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार शेष भगवान से बहुत कुछ ज्ञानोपदेश पाकर चित्रकेतु में पूर्ण भक्ति आ गई। अब वह अपनी शक्ति से आकाश में उड़ने लगा। भगवान विष्णु ने उसे एक विमान भी दे दिया, जिस पर बैठकर वह सर्वत्र जाता और भगवान नाम का प्रचार करता। लाखों वर्षों तक वह इसी प्रकार अनेक लोकों का प्रस्तुत करने वाली विद्या धारियों के साथ मेरु पर्वत की कंदराओं एवं उत्तमोत्तम स्थानों का विचारता रहा और बड़े बड़े सिद्ध मुनि चारण उसका यशोगान किया करते थे। एक समय वह चित्रकेतु अपने विमान में बैठा हुआ कहीं जा रहा था कि सहसा उसकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर जा पड़ी कि जहाँ शिव जी की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े महात्मा उसमें बैठे हुए थे। उसके बीच में जटाजूटधारी भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। यह देख चित्रकेतु अपने विमान को वहां रोककर उतर गया और शिव जी के पास जाकर हंसता हुआ बोला कि धन्य है हे शिव जी, आप जैसे महापुरुष को ऐसी निर्लजता शोभा नहीं देती, जो एक साधारण मनुष्य की तरह एक स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। क्या आप जैसे व्रतधारी को सभा में स्त्री का इस प्रकार ग्रहण करना उचित है? क्या जटाधारण और ऐसी कठिन तपस्या के समय में भी, जबकि ब्रह्मवादियों की सभा लगी हुई है, ऐसे क्षण में भी आप स्त्री का त्याग नहीं कर सकते? ऐसा कहकर वह राजर्षि चित्रकेतु बड़े जोर से हंसने लगा। शिव जी मुस्कुरा कर रह गए और शिव जी ही कुछ बोले और ना किसी अन्य ने ही कुछ कहा। तब पार्वती जी ने क्रोध पूर्वक कहा, रे दुष्ट, क्या अवलोक में शासन और दंड का काज तेरे ही हाथ में सौंपा गया है? जो तू क्षत्रिय धर्म ऋषियों और ब्रह्मादियों में से बढ़कर ज्ञानियों की ओर ध्यान देकर संसार में पूज्य परम मंगलमय धर्म मूर्ति शिव जी को उपदेश देने आया है? अरे मूर्ख, तू अब विष्णु जी के समीप जाने योग्य नहीं है, तुझे अब दंड मिलना चाहिए। रे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझ महापाप से भरी हुई असुर योनि को प्राप्त होवे और फिर बड़ों की बुराई ना करे। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना कर अपने विमान पर बैठ वहां से चला गया। तब भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा तुमने विष्णु जी के भक्त का धैर्य और साहस। नारायण के भक्तों को किसी का भय नहीं होता, उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही एक समान है। नारायण विष्णु की लीला अपरंपार है, ब्रह्मादि भी उन्हें नहीं जान पाते। उनके प्रिय अप्रिय अपना पराया कुछ नहीं, वे सबके अंतर्यामी और सबके प्यारे हैं। यह महाभाग राजर्षि चित्रकेतु भगवान का प्यारा भक्त है और इसी से मैंने उस पर क्रोध नहीं किया था, क्योंकि ऐसे भक्तों के किसी का आचरण में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शिव जी के ऐसा कहने से पार्वती जी का संदेह जाता रहा और उनकी बुद्धि शांत हो गई। चित्रकेतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह चाहता तो पार्वती जी के श्राप के बदले वह भी उन्हें श्रापित करता, किंतु साधुता का यह अर्थ नहीं है। इस कारण उसने
पार्वती जी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया। यही चित्रकेतु जब त्वष्टा ने दक्षिणाग्नि में हवन किया तब उससे दानव योनि वाला वृतासुर होकर उत्पन्न हुआ, जिसकी भगवत भक्ति के संबंध में आपने पूछा है। हे परीक्षित, यह महात्मा चित्रकेतु का इतिहास बड़ा ही पवित्र और सब बंधनों से मुक्त करने वाला है। जो प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक मौन धारण करके श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करता है और इस इतिहास को पढ़ता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और षष्ठम स्कंध का 18वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।